2019 के लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी में अगर कोई सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा तो ये तमगा निर्विवाद रूप से आजम खान के नाम सस्ता रहा। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के बाद भी लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी के महज 5 सांसद जीते थे। सपा की दुर्गति के दौर में भी आजम खान रामपुर से चुनकर लोकसभा पहुंचे। संसद में आजम खान की 2-4 तकरीर ही हुई कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाने से लेकर बकरी चोरी जैसे मुकदमों में उलझनों के बाद आजम खान लगातार जेल की सलाखों के पीछे ही समय काट रहे हैं। खुद तो जेल गए ही बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आजम खान के खिलाफ दर्ज 100 से ज्यादा मुकदमों पर सुनवाई के दौरान कोर्ट तक को कहना पड़ा कि समाजवादी के नेता को कानूनी पछड़ों में उलझाने का प्रयास किया गया। जेल में लंबा समय काटने के बाद बेहद कमजोर हालात में आजम खान 20 मई 2022 को जेल से बाहर आए। कई मीडिया इंटरव्यू में अपने दुख दर्द को ही बयां कर रहे थे कि 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान दोबारा सीतापुर जेल में जमा हो गए। आजम खान के जेल जाने की सबसे ज्यादा कमी शायद सपा और उसके मुखिया अखिलेश को खलई होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम लंबे समय तक मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा बने रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की ओर से आगे बढ़ाए जाने के बाद लगातार आजम खान का रुतबा बतौर मुस्लिम नेता लगातार बढ़ता चला गया। आलम यह था कि सेकुलर राजनीति करने वाले दूसरे दल भी आजम खान को अपने राज्यों में रैलियों के लिए बुलाते थे। बता दें कि आजम खान के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों के बीच स्वीकार्यता हो। 2022 के यूपी चुनाव हो चाहे 2024 के लोकसभा, दोनों मौकों पर अखिलेश खुद को आगे आकर मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करते दिखे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिता मुलायम की तरह ही अखिलेश भी अपनी पार्टी से किसी मुस्लिम नेता को आगे कर उसकी राज्य स्तर पर स्वीकार्यता बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केवल अखिलेश किसी के ऊपर हाथ रख दें तो वे मुस्लिम का नेता नहीं बन सकता। इसके लिए उस नेता में काबिलियत भी होनी चाहिए। नेताजी के दौर को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कई मुस्लिम नेताओं को उन्होंने मौके दिए लेकिन आजम खान नहीं बन पाए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि नेताजी ने अमरोहा में महबूब अली, शाहिद मंजूर, नवाब इकबाल, डॉक्टर वकार अहमद शाह, अहमद हसन, कमाल अख्तर, हाजी रियाज जैसे मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आजम खान की तरह राज्य या देश स्तर पर अपनी पहचान नहीं बना पाया। अकेले आजम ही अपनी भाषण शैली और अपने क्षेत्र से बाहर जाकर अलग पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में मुस्लिमों का चेहरा बनने के लिए नेता की स्वीकार्यता कुछ हिंदुओं के बीच भी होनी चाहिए। ये कला आजम में रही। आजम के ज्यादातर भाषण बैलेंस हुआ करते थे, उसमें सांप्रदायिकता फैलाने वाले शब्द कम ही मौकों पर दिखा करते थे। लेकिन सपा के मौजूदा नेतृत्व में दूसरे आजम खान के बनने के सवाल पर कैराना के सांसद इकरा हसन का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि इकरा हसन के तमाम भाषण सुन लीजिए, वह बैलेंस होकर बात करती हैं। लोकसभा में इकरा का दिया भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई इकरा अपने संयमित पहनावे और बोलचाल में कभी भी सांप्रदायिकता के भाव को नहीं दर्शाती। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 के चुनाव में अखिलेश कैराना की सांसद को राज्य स्तर पर रैलियां करवा सकते हैं। वह कहते हैं कि आजम खान का कद तो बहुत बड़ा है, इकरा हसन वहां तक पहुंचेंगी या नहीं ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनमें मॉडर्न जमाने की मुस्लिम नेता छवि दिखती है। क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं? देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भी इकरा हसन की भारी डिमांड थी। इनको बहुत प्रचार के लिए बुलाया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि महिला वोट बैंक को साधने के साथ साथ मुस्लिमों को साधने के लिए इकरा हसन एक बहुत बड़ा उपयोगी दाव हो सकती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।